माँ बगलामुखी का महामंत्र उस परम चेतना से एकाकार होने का मंत्र है जो इस सृष्टि के कण कण के अंदर, अणु अणु के अंदर, प्रत्येक अंश के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर व्याप्त है। और उस शक्ति से एकाकार होने के लिए जिस भाव की आवश्यकता पड़ती है या जिस भाषा की आवश्यकता पड़ती है, वो भाषा इस संसार सिखाता नहीं है। क्योंकि इस संसार में जिस भाषा का प्रबुद्ध है, जिस भाषा का बोलबाला है, जिस भाषा का बोलचाल है, वो भाषा तर्क की भाषा है, वो भाषा आर्ग्यूमेंट की भाषा है, वो भाषा बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, लॉजिक की भाषा है। परंतु सत्य से, उस परमात्मा से इसका संबंध ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर आर्गुमेंट होता है वहाँ विवाद जन्म लेता है, विग्रह होते हैं, युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं। और जो भक्त का संसार है, श्रद्धावान का संसार है, जो शिष्य का संसार है, वहाँ की जो भाषा है वह श्रद्धा की भाषा है, वह विश्वास की भाषा है। वहाँ भगवती को खोजा नहीं जाता, क्योंकि भगवती खोजने से नहीं, स्वयं को खोने से मिलती है। मनुष्य के जो भाव संसार की ओर बह रहे हैं वह वासना कहलाते हैं, और जो भाव भगवती के चरणों की ओर जा रहे हैं, जो गुरु के चरणों की ओर जा रहे हैं, वो भाव श्रद्धा का स्वरूप लेते हैं, समर्पण का आकार लेते हैं और शिष्य के शिष्यत्व को निखार करके जाते हैं। कहा गया है कि कस्या न कस्या उन्नति भवति शीर्षस्था औन्नते, अर्थात उसकी उन्नति कैसे नहीं होगी जिसने भगवती के आगे सिर झुकाना सीख लिया है। व्यक्ति सिर झुकाता तो है, पर उसको लगता है कि उसकी अवनति हो रही है। पर जिसका सर गुरु से जाकर जुड़ गया है, जिसका सर भगवती से जाकर जुड़ गया है, उस सिर की उन्नति होना तय हो जाती है। वो पत्थर जो भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं वे शालिग्राम बन जाते हैं। वो फूल जो भगवान के चरणों में चढ़ जाता है वह प्रसाद बन जाता है। और वह शिष्य जो गुरु के समर्पित हो जाता है उसका शिष्यत्व शिखर पर पहुंच जाता है। भगवती को समर्पित हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि उसे जो जीवन मिला है, जो प्रतिभा मिली है, जो समय मिला है, जो शरीर मिला है, जो मन मिला है, जो भावना मिली है, उसका एक एक अंश उस भगवती को, उस गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं और जीवन में कुछ सार्थक निकल कर आए। इस भाव के साथ भगवती बगलामुखी की साधना के पथ पर आगे बढ़ने से मनुष्य के सोए हुए सौभाग्य का सूर्योदय अवश्य होता है। वीरों, साधकों, भक्तों, मैं आचार्य मार्तंडानंदनाथ आपका अपनी YouTube चैनल बगला गायत्री महाविद्या पर स्वागत करता हूँ। राजराजेश्वरी बगलामुखी की साधना अतुलनीय, अकल्पनीय सौभाग्य की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य के जीवन में सौभाग्य दो तरफ से द्वार खटखटाता है। एक सौभाग्य वह होता है जो मनुष्य के लिए सुख और आनंद का कारण बनता है। ज्ञान, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ये मनुष्य के सौभाग्य के सोपान हैं। परंतु सहस्त्रों जन्मों का यदि पुण्य उदय होता है, ना जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा यदि सफल होती है, ना जाने कितने जन्मों की खोज यदि साकार होती है, तब जाकर मनुष्य के जीवन में वह संभावना बन पाती है कि वह भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी के चरणों से जुड़ पाता है। यह अपने आप में वह सौभाग्य है जिसे पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। ना जाने कौन से जन्मों का पुण्य और सौभाग्य आया है जो आज हम आप को यह अवसर प्राप्त हो पाया है कि हम भगवती बगलामुखी की चरण वंदना कर सकें। परंतु भगवती के मार्ग पर व्यक्ति यूं ही नहीं चल सकता। उसे उस मार्ग को दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। शिष्य की उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब तक मनुष्य को सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, उसका सौभाग्य सोया रहता है। परंतु जैसे ही तेज पुंज सद्गुरु की प्राप्ति होती है, शिष्य के जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय हो जाता है। जिस दिन से गुरु मिलते हैं उस दिन से व्यक्ति के जीवन की यात्रा आरंभ हो पाती है। आज के समय में व्यक्ति गुरु के मूल्य को महसूस ही नहीं कर पाता है। धर्म व्यापार बन गया है। आध्यात्म के नाम पर लोग दुकानें खोलकर बैठे हैं। ऐसा विषाक्त भरा समय आ गया है
कि लोग उस भगवती की, उस परम चेतना का मूल्यांकन इस आधार पर करने लगे हैं कि उनकी इच्छा कौन पूरी कर सकता है। जो भगवान, जो ईश्वर उनकी आप मनोकामना को जितने अच्छे से पूरी कर दे, वह उतना बड़ा भगवान बन जाता है। मनुष्य मृग तृष्णा में फंस गया है। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसके भेद को भूल गया है। लालसा, वासनाएं अंदर तक व्याप्त हो गई हैं। जीवन का लक्ष्य, जीवन का ध्येय, इसका किसी को भान ही नहीं है। यदि सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवती की कृपा ही माननी चाहिए, क्योंकि गुरु, इष्ट और मंत्र में कोई भेद नहीं होता। गुरु शिष्य की भगवत प्राप्ति के मार्ग के कंटकों को दूर करता है। गुरु शिष्य को उस मार्ग पर लेकर जाता है जो चेतना का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है। मनुष्य कामनाओं के वशीभूत होकर लालसा बस उनकी पूर्ति में लगा रहता है। परंतु विचारणीय प्रश्न यह है कि जो राजराजेश्वरी बगलामुखी के शरणागत है, उसकी ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी ना हो सके। माई को राजतंत्र की देवी कहा गया है। जो इनकी साधना करते हैं वह राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति माँ पीताम्बरा की साधना से होती है। भगवती बगलामुखी की गरिमा और महिमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भगवती के साधक के समक्ष प्रबलतम शत्रुओं की प्रत्येक गतिविधि स्वतः ही स्तंभित हो जाती है। उसके जीवन में आने वाले विघ्नों का स्वतः ही शमन हो जाता है। साधक की दृढ़ता आने से पहले ही भाग जाती है। उसके बड़े से बड़े प्रभावशाली शत्रु का स्वतः ही दमन हो जाता है। दुर्भाग्य को दूर करके अपने साधक के को सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ बगलामुखी बहुत ही विलक्षण विद्या है, जो अपने साधक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। माँ पीताम्बरा की साधना अखंड सौभाग्य का प्राप्ति स्थल है, उद्गम स्थल है। इनके बारे में कहा गया है कि त्रिशूल धारणीम अम्बाम सर्व सौभाग्यदायिनीम सर्व श्रृंगार बेसाड्याम देवी ध्यात्वा प्रपूजेत। हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण, हमारा विश्वास माई पर बढ़ता चले तो बगलामुखी की साधना से सौभाग्य का सूर्योदय अवश्य होता है। आपकी श्रद्धा और विश्वास एवं समर्पण ही ऐसी कुंजी है जो आपको उस परम चेतना से मिलाने का कार्य करती है। माँ पीताम्बरा का वरद हस्त आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ जय माई की। श्री पीताम्बरा विजयते।